तो नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछले दो वीडियोस में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि भाई पाकिस्तान एक आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी कि डिफीट इज़ ऑर्फन। इस नरेटिव को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या और है, बड़ी आयरॉनिकल बात है कि पाकिस्तान में जो उनकी आर्मी है वो एक तरीके से लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना, जो दो फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, उनके खिलाफ बहुत बड़ा हेट्रेड रखती है। जी, ये बात सुन के आप बड़े आश्चर्यजनक होंगे, आपको सुन के बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि ऐसा क्यों। पाकिस्तान में तो मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आजम माना जाता है, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, उनके नज़रिए में मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की इमेज बहुत अच्छी नहीं है। उसका कारण है, और कारण ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ऐसा मानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, ये दोनों क्योंकि हिंदुस्तान से आए थे और ये दोनों ओरिजिनल नेटिव्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कॉन्स्ट्रक्ट के नहीं थे। आयरॉनिकल, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के लिए लड़े, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उनका नाता कांग्रेस के लीडरों के साथ होता था, और इनिशियली 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी तो पहले थोड़े समय तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रिश्ते खिलाफत मूवमेंट तक अच्छे भी रहे एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की आर्मी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को लेके एक खटास है, और कहीं ना कहीं लियाकत अली खान के लिए लेके एक खटास है। इस नेगेटिविटी को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बिल्ड किया तो वो थे अयूब खान और याया खान। अयूब खान और याया खान ये दो किस्म के लोग थे पाकिस्तान में, जिन्होंने सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के खिलाफ नेगेटिविटी और हेट्रेड को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उस नेगेटिविटी पे अपनी पॉजिटिव इमेज बनाई। उन्होंने ये कोशिश करी कि एक ऐसा नरेटिव क्रिएट किया जाए ये बताने के लिए कि याया खान और अयूब खान ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं और मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान उस इमेज के बराबर के नहीं। बड़ी आयरॉनिकल बात है। अब क्वेश्चन ये था कि अगर याया खान और अयूब खान एक ऐसी इमेज बनाना चाहते थे जो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की जैसी इमेज नहीं थी, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता। उसके लिए उनको मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के हर एक आइडियोलॉजी को डिमोलिश करना था। दोस्तों, अगर आपने मॉडर्न इंडिया का इतिहास अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आप एक बात ज़रूर जानेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहे पाकिस्तान के लिए लड़े, चाहे उन्होंने एंड में अपना पूरा कैंपेन एक इस्लामिक कैंपेन भी डिज़ाइन करके बनाया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था, बट उसके बाद भी दिल में मोहम्मद अली जिन्ना के एक थोड़ी सी स्पेस सेकुलर पाकिस्तान के लिए थी। इस बात से कोई मनाही नहीं कर सकता। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना के क्योंकि मन में एक थोड़ा सा एलिमेंट सेकुलरिज्म का था, इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंटली एक स्थिति ऐसी थी कि इस नरेटिव को कि ये दोनों लोग और ये दोनों लीडर सेकुलर हैं और इनके मन में सेकुलरिज्म का थॉट था, उस नरेटिव को तोड़ने के लिए अयूब खान और याया खान ने पूरी कोशिश करी पाकिस्तान को एक इस्लामिक आइडेंटिटी देने की। ये कोशिश इन्होंने कैसे करी? ये कोशिश इन्होंने ऐसे करी दोस्तों कि इन्होंने इस्लामिक आइडेंटिटी को, जो कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी, उसको फ्यूज कर दिया पाकिस्तान की आर्मी के अंदर। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान उनको कोई सेकुलरिज्म की ट्रेनिंग ना दी जाए।
इन दोनों लोगों ने पूरे आर्मी का करिकुलम इस तरीके से दोस्तों डिजाइन करवा दिया कि आर्मी के अफसरों के ट्रेनिंग के दौरान उनको कुरान के वर्सेस को रटना पड़ता था। उनकी ट्रेनिंग के दौरान कुरान के वर्सेस पे उनके पेपर्स होते थे, और ये पेपर्स आज तक होते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान। इनका ऑब्जेक्टिव इसमें यह था कि अगर पाकिस्तान की आर्मी में इस्लामाइजेशन हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी एक कट्टर इस्लामिक आर्मी बन जाएगी। इनका इस ऑब्जेक्टिव में मेन अल्टीरियर मोटिव था कि लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना की जो इमेज है उसको एक तरीके से तोड़ा जाए। और जब इन्होंने ये चीज अचीव करी, इससे ये लोग अपनी कश्मीर की लड़ाई को और जस्टिफाई कर पाए। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है आज की डेट में, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम कश्मीर में नहीं खेलती, उसके पीछे एक रिलीजियस कवर भी है। और ये इस्लामाइजेशन ऑफ आर्मी जो हुआ अयूब खान के दौरान और याया खान के दौरान, ये ऐसा इम्प्रिंट छोड़ गया है पाकिस्तान की आर्मी के स्ट्रक्चर्स पे कि आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी एक रिलीजियस आर्मी बन चुकी है। एक प्रोफेशनल आर्मी कम और एक रिलीजियस आर्मी ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान अब ये बात समझ चुका था कि कहीं ना कहीं उसको कश्मीर का नरेटिव चलाए रखना है, और उस नरेटिव को चलाए रखने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जितना डोमेस्टिक रिसोर्स था वो तो सारा उसने गार्नर करके ले लिया अपने पास, बट वो रिसोर्स में मेजरली तो करप्शन होता रहा। उसके बावजूद भी उनको रिसोर्स और तो चाहिए ही था। अब वो एक्स्ट्रा रिसोर्स कहाँ से आएगा? उस एक्स्ट्रा रिसोर्स को लाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने डेवलप करा एक डॉक्ट्राइन, और उस डॉक्ट्राइन का नाम था पैरिटी थीसिस। पैरिटी, PARITY, पैरिटी थीसिस। पैरिटी थीसिस क्या थी? पैरिटी थीसिस में दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया और एक ऐसी बात बोली कि हिंदुस्तान के साथ मुझे कन्वेंशनल पैरिटी चाहिए, और मुझे ये कन्वेंशनल पैरिटी हिंदुस्तान के साथ इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान से लड़ना चाहता हूं तो उसके बराबर में खड़े होके लड़ना चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये है सर कि आप हमारे बराबर में खड़े होकर लड़ेंगे कैसे? उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा तो मिलिट्री डेवलपमेंट होगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि सर जो पैसा था आपके पास वो सारा तो वैसे ही मिलिट्री ले गई। तो पैरिटी लाने के लिए ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान की आर्मी को ये बात समझ आ गई कि अगर हिंदुस्तान के साथ कन्वेंशनल पैरिटी लाना है तो पैरिटी लाने के लिए डोमेस्टिक डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। और अगर मेरे पास डोमेस्टिक डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? तो पाकिस्तान की आर्मी ने फिर सोचा कि ठीक है, अगर मेरे पास पैरिटी लाने के लिए डोमेस्टिक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं पैरिटी डॉक्ट्राइन को अचीव करने के लिए एंगेजमेंट अप्रोच रखूंगा। मैं हर एक कंट्री के साथ एंगेज करूंगा, और वो कंट्री के साथ एंगेज करूंगा जो कंट्री मुझे कन्वेंशनल पैरिटी भारत के साथ दिलवाने में मदद करेगी। समझिए, पूरे कोल्ड वॉर के दौरान जब भारत नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, उस समय अमेरिका को बात ये नॉन अलाइनमेंट की बिल्कुल पसंद नहीं थी, और पाकिस्तान ये चीज जानता था, और पाकिस्तान डेलिबरेटली अमेरिका के साथ एंगेज करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि इस एंगेजमेंट के थ्रू पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया? पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एंगेज करके अमेरिका से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए हमें कन्वेंशनल पैरिटी दिलवाने में, ताकि हम भारत पे नजर रख पाए।
और अमेरिका ने भी ये बात सोची कि हाँ, पाकिस्तान तो इनके बगल में है और हमें चाहिए कि भाई इनके बगल में देखा जाए कि ये कर क्या रहे हैं। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान की मदद की अमेरिका ने, किस में? कन्वेंशनल पैरिटी दिलवाने में। और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जब अमेरिका ने बोला कि अब हमारे को तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भारत से रिश्ते अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो स्पेस तुरंत चाइनीज़ ने ले लिया। चाइनीज़ एक तरफ से हमें ईस्टर्न साइड से वैसे ही देख पा रहे थे, अब पाकिस्तान के साथ एंगेज करके उन्होंने हमारे को वेस्टर्न साइड से भी इनसर्कल कर लिया। नीचे श्रीलंका के साथ कई बार एंगेज करके वो हमें टोटल इनसर्कल कर लेते हैं। श्रीलंका में फिर भी हम कई बार जो है अच्छा गेम कोवर्टली खेल के मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पर उस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बात फैक्ट है सर कि पाकिस्तान ने जो ये पैरिटी थीसिस बनाई, ये पैरिटी थीसिस से आर्मी का स्टेटस और बढ़ गया। और जैसे जैसे आर्मी का स्टेटस बढ़ता गया, आर्मी अपनी प्रेजेंस सोसाइटी में बनाती गई। और इसी कारण से आज की डेट में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पॉइंट बोला था कि पाकिस्तान की आर्मी आज की डेट में अपनी इमेज इतनी ज़्यादा बना चुकी है कि एक सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप से भी ज़्यादा पॉपुलर पाकिस्तान की आर्मी होती है वहाँ पे हमेशा, हर स्टेट में। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। तो इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट पैरिटी वाला, और इस वीडियो से आपको एक बड़ा दिलचस्प कि पाकिस्तान की आर्मी के मन में जिन्ना और लियाकत अली खान को लेके खटास क्यों है, और पाकिस्तान की एज अ कॉन्सिक्वेंस इस्लामाइजेशन ऑफ आर्मी क्यों हुआ, वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।